कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से थमी भी नहीं थी कि कई राज्यों में फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। कोविड के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। अगर पिछले 7 दिनों की बात करें तो केरल समेत 5 राज्यों में ताज़ा मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट चिंताजनक है। महाराष्ट्र के 15 जिलों में कोरोना के बढ़ते मरीजों ने राज्य और केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अभी देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज इसी राज्य के हैं। अगर जुलाई के पहले 11 दिनों की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना के 88,130 नए मामले सामने आए। जानकारों का कहना है कि कोविड के मामलों में आ रही ये तेजी तीसरी लहर की आहट हो सकती है, क्योंकि पिछली 2 लहरों की शुरुआत महाराष्ट्र में कुछ इसी तरह से हुई थी। वहीं देश के 5 राज्य महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने वहां अपनी टीमें भेज दी हैं। कोरोना के इन बढ़ते आंकड़ों से ये आशंका जताई जाने लगी है कि अगले महीने यानी अगस्त में तीसरी लहर आ सकती है, क्योंकि जो आंकड़े रोजाना कम होते जा रहे थे वो अचानक बढ़ते नजर आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों में सबसे अहम चीज आर फैक्टर या रिप्रोडक्शन रेट होता है, जो इस वायरस के फैलने की रफ्तार की जानकारी देता है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये आर फैक्टर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें बताया गया है कि जब कोरोना की दूसरी लहर अपने पीक पर थी तब आर फैक्टर 1.37 तक थी। मई में ये 1.19 तक पहुंच गई और जून में गिरकर ये 0.78 पर आ गई थी। अब फिर इसका ट्रेंड ऊपर जा रहा है और ये 0.88 तक पहुंची है। इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना वायरस से संक्रमित किन्हीं 100 लोगों का ग्रुप करीब 88 लोगों को ये संक्रमण दे सकता है। केरल में अब आर फैक्टर 1.10 के आसपास है, तो वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आर फैक्टर बढ़ रहा है। पिछले सप्ताह के आंकड़ों से पता चला था कि देश में 10% से ज्यादा के पॉजिटिविटी रेट वाले 73 जिलों में से 47 जिले पूर्वोत्तर में हैं। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते केसों का जिम्मेदार उस भीड़ को भी माना जा रहा है जो पहाड़ी इलाकों या किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर इकट्ठा हो रही है। टूरिस्ट प्लेसेस से पिछले दिनों जो तस्वीरें आई वो भयावह थी। तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि लोग किस कदर लापरवाही पर आमादा हैं। ना तो उनके मुंह मास्क से ढके हैं, ना वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लोगों का इस तरह का रवैया कोरोना का खतरा और बढ़ा रहा है।